हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से बिछाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 28 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 29 इंच पर निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 29 इंच पर निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, तीरे की चौड़ाई नापेंगे। तो तीरे की चौड़ाई हमारी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। शायद आप लोगों को यहाँ पर निशान नहीं दिख रहे होंगे, मगर इसी तरीके से आपको भी निशान लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 14 इंच है। तो यहाँ पर 14 इंच को आधा करेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए, और एक निशान हमें 12 इंच पर लगाना है हिप के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई 13 इंच है। तो 13 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई हम रखेंगे 15 इंच, सीने से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो 15 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर देखिए इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो घेर की चौड़ाई है उसको भी हम 15 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर 15 को आधा करेंगे, तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और साइड में हमें मार्जिन लेना है, जितना हमने ऊपर की तरफ लिया था तो उतना ही हमें नीचे की तरफ भी मार्जिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा दिया है। अब हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। जो कपड़े की बंद साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। दोनों को इस तरह से बिल्कुल एक बराबर मिला के ही रखना है, नहीं तो हमारे छोटे बड़े पल्ले कट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने पल्ले को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बराबर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई करी है और यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है
और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम रखेंगे 4 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर बी सेंटर पर कट लगा देंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। अब हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। देखिए हमने कट लगा दिया है और इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और फिटिंग वाला दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो हिप की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे, तो 5 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। आप चाहे तो गले की चौड़ाई 4 इंच भी रख सकती हैं, इससे आपकी बच्ची का गला भी नहीं उतरेगा। अगर डोरी नहीं लगाना चाहती हैं तो फिर हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच पर हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है और हल्की सी गुलाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आधा इंच की हम पट्टी भी रखेंगे, तो यहाँ पर भी इस तरह से गुलाई करेंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सूट की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम गले की पट्टी इस तरह से रखेंगे और फिर हमें गुलाई में इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुलाई में सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट में भी हमें इस तरह से इसको बराबर करना है और यहाँ पर बी सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमने अभी गला सिला था तो उसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों कट को बिल्कुल एक बराबर इस तरह से रखे ही हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो हमने कट लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने गले को तैयार कर लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले गले को भी तैयार करा है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से देखिए सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर साइड में कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक सिल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ भी हमारे चाक सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले में बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों पल्ले में बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था नीचे फोल्ड करने के लिए, तो उतना फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और इसमें बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई दे दी है बाजू सिलने के लिए। और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो बीच सेंटर पर कट है तो उस कट को हम शोल्डर के बिल्कुल बीच सेंटर पर रखेंगे। और जो हमने बाजू में साइड में कट लगाया है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के एक बाजू को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।